नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पंचवक्त एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता। आज का जो विषय है ये श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ से लिया गया है। हम माता महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का किस तरह से पाठ करें, किस तरह से उनका ध्यान करें कि हमारे जीवन में धन की कमी कभी ना आए। माता महालक्ष्मी के वो कौन से मंत्र हैं या वो कौन से नाम हैं जिनका स्मरण करने से वो हमारे जीवन में स्थिर हो जाती हैं, हमें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो श्री हरि विष्णु के साथ जब माता महालक्ष्मी होती हैं तो वो स्थिर रहती हैं, वहाँ पे वो चंचला नहीं होती। जब अकेली लक्ष्मी होती है वो चंचला मानी जाती है, लेकिन जहाँ पे श्री हरि विष्णु होते हैं वहाँ पे वो स्थिर रूप में आ जाती है। तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ में भगवान विष्णु के कुछ ऐसे नाम हैं जहाँ पे माता महालक्ष्मी के नाम भी हैं, वही माता महालक्ष्मी भी हैं। संबोधन श्री हरि विष्णु के लिए किया गया है, लेकिन वो नाम माता महालक्ष्मी के हैं। तो यहाँ पे युग्म रूप में है दोनों के नाम। तो ये नाम इस तरह से है: श्रीदा, श्रीशा, श्रीनिवासा, श्रीनिधि, श्री विभावना, श्रीधरा, श्रीकराश्रया, श्रीमान लोकत्रियाश्रया। जब हम इन नामों का स्मरण करते हैं, इन नामों का जाप करते हैं या इन नामों के द्वारा हम माता महालक्ष्मी का अनुष्ठान करते हैं, तो हमें हमारे जीवन में जितनी भी कमियां हैं, भौतिक सुखों की जितनी भी कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं और हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इनको किस तरह से किया जाए कि ये सिद्ध हो जाए। जिन मंत्रों का आप जाप कर रहे हैं ये सिर्फ आपको भौतिक सुख ही न दे, साथ ही साथ जब आप जाप कर रहे हैं धीरे धीरे करके इन जापों के द्वारा आपको भौतिक सुख भी मिले और माता महालक्ष्मी हमेशा के लिए आपके साथ हो जाए। कभी भी जीवन में सुखों की कमी न रहे और कभी भी आपका जो शरीर है वो रोगी न पड़े। तो इसके लिए जब हम माता महालक्ष्मी के नाम स्मरण करते हैं तो इसके लिए कुछ हाथों की मुद्राएं होती हैं। जब हम इन हाथों की मुद्राओं के द्वारा इन नामों का जाप करते हैं या अनुष्ठान करते हैं तो ये जो मंत्र हैं ये सहज ही ये सिद्ध हो जाते हैं। इनको किसी विशेष रूप से आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इन मुद्राओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है, यहाँ पे इन मुद्राओं के द्वारा कुछ नाड़ियाँ जुड़ती हैं और ये नाड़ियाँ जब जुड़ती हैं तो हमारे जहाँ जहाँ पे प्राण वायु के केंद्र स्थान हैं वहाँ से प्राण वायु हमारे शरीर में पूर्ण रूप से उसका संचार हो जाता है और इसके संचार होने से ही हमारे भौतिक जीवन पे इसका प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पे इसका प्रभाव पड़ता है। वेदों में ही कहा गया है यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो आपके पिंड में है, जो आपके शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है, क्योंकि आपका शरीर भी पंच तत्वों से निर्मित है। तो जो प्रभाव आपको बाहर दिखाई देंगे वही प्रभाव आपके अंदर भी उसका प्रभाव होगा। यदि आप कहीं जाप कर रहे हैं तो इसका प्रभाव आपको पहले बाहरी तौर पे दिखाई देगा, तभी आंतरिक परिवर्तन धीरे धीरे करके आपको दिखाई देगा। तो जब आप माता महालक्ष्मी के इन नामों का जाप करते हैं और मुद्रा के साथ करते हैं तो सबसे पहले आपके हृदय चक्र की जागृति होती है। जब आप लक्ष्मी मुद्रा के साथ या पद्म मुद्रा के साथ इन नामों का जाप करते हैं तो सबसे पहले आपके हृदय स्थान आपका अनाहत चक्र जागृत होता है। अनाहत चक्र हमारे उन ग्रहों से संबंधित है, उन स्त्री ग्रहों से संबंधित है, क्योंकि जो हमारे जन्म कुंडली में जो स्त्री ग्रह होते हैं वो बाह्य जगत से संबंधित होते हैं। जो भौतिक सुख आपको मिलते हैं वो स्त्री ग्रहों के द्वारा ही मिलते हैं, जैसे शुक्र हुआ, चंद्रमा हुआ या बुध है। बुध को नपुंसक रूप में जाना जाता है, नपुंसक ग्रह है, लेकिन इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का ही समावेश माना जाता है। तो जब आप इन मंत्रों का जाप करते हैं या इन मुद्राओं को करते हैं तो आपको इन ग्रहों से संबंधित जो चक्र है, आपका अनाहत चक्र, आपका मणिपुर चक्र और आपका आज्ञा चक्र, शनि का चक्र भी इससे जागृत होता है जब आप इन मुद्राओं को करते हैं। माता महालक्ष्मी का जब भी आप अनुष्ठान करते हैं, कितने दिन का भी आप अनुष्ठान करें, 3 दिन का कर रहे हैं, क्योंकि स्त्रियां बहुत लंबा अनुष्ठान नहीं कर पाती हैं, बीच में किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम आती है,
रुकावटें आती हैं, तो इसके लिए आप 3 दिन का अनुष्ठान कर सकती हैं, या 11 दिन का अनुष्ठान कर सकती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 21 दिन का अनुष्ठान का विधान है स्त्रियों के लिए। तो अगर आप स्त्री हैं और ये अनुष्ठान कर रही हैं तो आप 11 दिन का भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप पूजा करते हैं तो इन मुद्राओं को अवश्य करें। पहले जब भी इन मंत्रों की सिद्धि कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले आपने पद्म मुद्रा के द्वारा माता महालक्ष्मी का आवाहन करना है। तो पद्म मुद्रा इस तरह से, जैसे कमल का फूल होता है, इस तरह से आपने माता महालक्ष्मी का आवाहन करना है और दोनों हाथों से इस तरह से कमल के पुष्प का आपने इसको इस तरह से बनाना है और ऐसे ही रखना है जब तक आप मंत्र जाप करेंगे। उसके बाद आप श्री हरि विष्णु का जब आप नाम लेते हैं, श्री विष्णु सहस्रनाम पाठ में जो माता महालक्ष्मी के नाम और भगवान विष्णु के युग्म रूप में जो नाम है उनका स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो तब आपने लक्ष्मी मुद्रा बनानी है। लक्ष्मी मुद्रा आपने इन दोनों उंगलियों को मिला करके, और ये 3 उंगलियां हैं आपकी, जो तर्जनी है, मध्यमा है और अनामिका, इनको तीनों को मोड़ना है अपनी तरफ, और जो ये 2 अंगूठे हैं दोनों हाथों के, इनको इस तरह से करना है। ये दोनों उंगलियां आपकी मिली होनी चाहिए। इस तरह से ये लक्ष्मी मुद्रा कही जाती है, और ऐसे ही करते हुए आपने इन नामों का जाप करना है। श्रीदा, श्रीशा, श्रीनिवासा, श्रीनिधि, श्री विभावना, श्रीधरा, श्रीकरा श्रेया, श्रीमान लोकत्रिया श्रेया। तो इसमें और भी विधियां हैं, और भी विधियों के द्वारा आप मंत्रों की सिद्धि कर सकते हैं, लेकिन इन मंत्रों को सिद्ध करने में इन मुद्राओं का बहुत बड़ा योगदान है। जब आप इन मुद्राओं को करते हैं तो बहुत जल्दी ये मंत्र सिद्ध भी होते हैं। और जब भी आप अनुष्ठान करते हैं तो लक्ष्मी प्रदायक रुद्राक्ष भी है हमारे पास, उनका संयोजन बना करके आप जब भी अनुष्ठान करते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं, जीवन में अभाव ही अभाव है, भौतिक सुखों का अभाव है, हर तरह से जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो हम रुद्राक्ष संयोजन देते हैं। रुद्राक्ष भी लक्ष्मी प्रदायक होते हैं। बहुत से ऐसे रुद्राक्ष हैं, जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष हुआ, 10 मुखी रुद्राक्ष भी लक्ष्मी प्रदायक माना जाता है। हालांकि ये भगवान विष्णु का और 10 महाविद्याओं का रुद्राक्ष माना जाता है, फिर भी इसको लक्ष्मी प्रदायक रुद्राक्ष में रखा गया है। 13 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी प्रदायक रुद्राक्ष माना गया है। और सबसे पहले जो देवमणि है, 14 मुखी रुद्राक्ष, जो स्वयं हनुमान जी का रूप माना जाता है, इसको लक्ष्मी प्रदायक ही माना जाता है। यदि आप 14 मुखी ना भी पहन सके, लेकिन 13 मुखी, 7 मुखी और 10 मुखी इन रुद्राक्षों को जब भी आप धारण करते हैं, साथ में आप संकल्प लेते हैं कि आपने कितने दिन का अनुष्ठान करना है। उनको धारण करते हुए, इन मुद्राओं को करते हुए जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो तुरंत ही आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहले आपका स्वास्थ्य सुधरता है, जहां आप चिकित्सा ले रहे हैं, आपने स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जो बीमारियां हैं, जहां से भी आप दवाइयां ले रहे हैं, वो दवाइयां आपके शरीर पे काम करने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है, रोग तो रहता है, आपका उपचार भी होता रहता है, लेकिन आपके शरीर पे वो उपचार लगता नहीं है, आपके शरीर पे वो दवाइयाँ काम नहीं करती। लेकिन जब आप किसी भी देवता का स्मरण करते हैं, किसी भी देवता का ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे करके वो शक्तियाँ आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। आपके जीवन में जहाँ पे नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को दूर करने का कार्य करती हैं। वो दवाइयाँ आपके जीवन में लगने लगती हैं, आपके शरीर में लगने लगती हैं, जो अभी तक नहीं लग रही थी। तो इस तरह से कोई भी आप देवताओं का ध्यान करते हैं, रत्न पहनते हैं, अनुष्ठान करते हैं, किसी भी तरह की आप आध्यात्मिक जागृति करने का कार्य करते हैं, किसी भी माध्यम से, चाहे रुद्राक्ष हुआ, चाहे रत्न हुआ, चाहे मंत्र हुआ, चाहे अनुष्ठान हुआ, या यंत्र के माध्यम से, किसी भी तरह से आप अगर अपनी आध्यात्मिक जागृति करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके आपके जीवन में प्रभाव आने लगते हैं, और ये प्रभाव आपको दिखाई देते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जब भी आप अनुष्ठान करें, माता महालक्ष्मी का आवाहन करें, तो आवाहन किस तरह से करना है ये मैंने आपको बता दिया।
और जाप किस तरह से करना है। पूरे जाप में, पूरे अनुष्ठान में आपने इसी मुद्रा को बना के रखना है, ऐसे इस तरह से। ये 3 उंगलियां ऐसे फोल्ड की हुई, 2 ये छोटी उंगलियां मिली हुई और अंगूठा ऐसे, इस तरह से इनको जोड़ते हुए आपने मंत्रों का जाप करना है। जितने भी मंत्रों का आपने संकल्प लिया है, तो यकीन मानिए आपके जीवन में आपको शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ये था किस तरह से हमारे जीवन में अगर भौतिक सुखों की कमी आ रही है, पैसे की कमी आ रही है, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, क्योंकि अपनी किसी भी व्यक्ति की आजीविका का साधन उसका कार्य है। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या आपका जो व्यवसाय है वहां पे व्यवधान आ रहे हैं, जो भी कार्य आपके आजीविका से संबंधित है वहां पे अगर रुकावटें आ रही हैं और आप ये अनुष्ठान करते हैं और इस तरह से करते हैं, इन मुद्राओं के माध्यम से करते हैं, तो आपके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। तो ये था लक्ष्मी प्रदायक उपाय जो कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ से लिए गए हैं। और धीरे धीरे करके मैं आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम के विषय में और भी जानकारियां दूंगी। लगभग 4-5 महीने से मैंने वीडियो नहीं बनाए थे, व्यस्तता के कारण। मैं रुद्राक्षों पे ही कार्य कर रही थी। रुद्राक्षों पे भी मैं एक सीरीज बनाऊंगी। अभी फिलहाल श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ से संबंधित कुछ जो उपाय है उन्हीं पे मेरा भी फोकस है। और कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न भी किए हैं वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे लोगों ने रुद्र शाप विमोचन के विषय में जानकारियां मांगी हैं, वो भी मैं इन वीडियोस के माध्यम से आपको दूंगी। तो बने रहिए आप मेरे वीडियोस में। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। नमस्कार।